असल पीर, असल रहबर, असल रहनुमा, असल मुर्शद, असल मेंटोर, असल मोटिवेटर, असल गेम चेंजर, दिल की दुनिया बदलने वाला, दिल की दुनिया बदलने वाला, इंसानियत का प्यार देने वाला, इंसानियत का प्यार देने वाला, कौम का असल निगहबान, अपना सब कुछ लुटा देने वाला, सबसे बढ़कर इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला, उस्ताद, असातिज़ा, मौलिम, असल पीर, असल रहबर, असल मेंटोर, असल मोटिवेटर, असल गेम चेंजर, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। आपने मुझे यस या नो में बताना है बेटा, क्या आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? क्या इस वतन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं? बेटा एक ही तरीका है, एक ही नुस्खा है, ऐसा अदब इनके साथ करें, ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा एहतराम अपने साज़ा के साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने कभी ना देखा हो, ऐसी मोहब्बत, ऐसा एहतराम इनके साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने कभी ना देखा हो। लास्ट, सबसे पहले सर एक बच्चे को आम ना समझें। यहाँ पे जो मेरे असातिज़ा, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद जलवागर हैं, सर एक बच्चे को कभी भी आम ना समझें, कभी भी एक बच्चे को आम ना समझें। बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में एक टीचर का लाइसेंस मुद्दतें बीत जाती हैं, अरसा गुजर जाता है, टीचर का लाइसेंस इशू नहीं होता, एक उस्ताद का लाइसेंस इशू नहीं होता, एक गन का लाइसेंस फ़ौरन इशू हो जाता है। मेरे जैसे किसी बंदे ने उनसे पूछा, सर आप एक वाइपन, एक हथियार, एक गन का लाइसेंस एक सेकंड में इशू कर देते हैं, मगर एक टीचर का, एक उस्ताद का लाइसेंस आप क्यों नहीं इशू करते? उन्होंने कहा शायद एक टाइम में गन, एक टाइम में वाइपन, एक टाइम में शायद 50 लोगों को मारे, 100 लोगों को मारे। अगर टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, अगर टीचर काबिल नहीं है, फिर वो नस्लों की नस्लों को तबाह करके रख देगा। अगर टीचर ऐसा टीचर है, अगर टीचर काबिल है, फिर वो नस्लों की नस्लों को बना कर रख देगा। सर मैंने इस चीज़ में बड़ा सोचा कि नस्लें कैसे, एक बच्चा आता है, अगले साल नया बच्चा कैसे। सर मैंने जब अपने दादा अबू आपकी लाइफ में आया हूँ, मैंने देखा है नस्लें कैसे हैं। मेरे दादा अबू शादी से पहले अकेले हैं, शादी से पहले अकेले हैं। जब उनकी शादी हो गई, शादी के बाद आज मेरे दादा अबू के बाद, उनकी शादी के बाद आज हमारी फैमिली में 80 से ज़्यादा मेंबर हैं, 80 से ज़्यादा अफराद हैं। एक बच्चा नहीं होता सर, एक पूरी नस्ल होती है। अगर आपने एक बच्चे की भी लाइफ में, अगर मेरे साथी ने, अगर मेरे टीचर ने, अगर मेरे उस्ताद ने एक बच्चे की लाइफ में भी रोल प्ले कर दिया, उसने एक बच्चे की लाइफ में रोल प्ले ना किया, उसने नस्लों की ज़िंदगी में रोल प्ले कर दिया। सर पहली चीज़ क्या है, एक बच्चे को कभी भी आम ना समझें, इस बच्चे को कभी भी आम ना समझें, ये पूरी नस्ल है। सेकंड, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इन तालिब इल्म के लिए आपने इनकी तरफ इशारा करना है। अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। सारे बच्चे इस तरफ इशारा करें, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। बेटा ये अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। बाहर का मुल्क है, बाहर का यूरोप का एक हाल है, उस हाल में डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब कामयाब लोग हैं, पहली रो में बैठे हुए हैं। मगर एक टीचर्स का ग्रुप एंटर होता है, वो लोग जो पहली रो में बैठे हैं वो सेकंड रो में आ जाते हैं। पास खड़ा शख्स कहता है, यार आप पहली रो में बैठे थे, एक टीचर्स का ग्रुप एंटर हुआ, आप पहली रो से उठे हैं, सेकंड रो में आगे क्यों? उन्होंने इशारा किया, अगर ये ना होते, अगर ये ना होते हम कभी भी। सर एक बच्चा जब एक मुकाम पे पहुंच जाता है, जब वो कामयाब हो जाता है, वो कहता है मैं अपने वालिद साहब को ढूंढूं, मैं अपने उस्ताद को ढूंढूं कि अगर ये ना होते आज मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। एक बच्चा, शायद मेरे टीचर्स, मेरे साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, एक बच्चा समटाइम्स आपको ऐसे नज़रें दिखा रहा होता है, आपके साथ
फेस टू फेस बदतमीज़ी कर रहा होता है, आप क्या करते हैं यार, इसमें एक जहालत का, इग्नोरेंस का एलिमेंट है, मैंने इसको दूर करना है। शायद वो बच्चा कहता इस बंदे ने जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, जो एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, उस पर बैन कर सकते थे, वो ख़त्म कर सकते थे कि ये बच्चा बदतमीज़ है, ये आगे इल्म हासिल नहीं कर सकता। इनकी वजह से इन्होंने मुझे क्या किया, जब मैंने इनके साथ बदतमीज़ी की थी, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इन्होंने कहा बेटा मुझे छुट्टी टाइम मिलना है। वो बच्चा छुट्टी टाइम मिला, इन्होंने कहा बेटा अगर तुम ऐसा करोगे, ऐसा रिएक्ट करोगे, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम लाइफ में पीछे रह जाओगे, तुम ऐसे ना करो। ये उसके साथ प्यार करते रहे, उसके साथ प्यार करते रहे। यहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला रखें, अगर गुनाहगार से प्यार करोगे, अगर गुनाहगार से प्यार करोगे, उसका करैक्टर बदल जाएगा, उसका किरदार बदल जाएगा। वो बच्चा कहेगा सर अगर आप ना होते मैं कभी भी यहाँ तक, अगर आप ना होते मैं कभी भी यहाँ तक। एक बच्चा जिसको क्लास में समझ नहीं लग रही, उसको क्लास में कोई समझ नहीं लग रही कि मैथ का क्या पढ़ाया जा रहा है, एक सर को पता है कि इसको समझ नहीं लग रही, ये क्या करते हैं, बेटा मेरी बात सुने, बच्चा आता है, बेटा समझ नहीं लग रही, जी हुजूर, जी सर मुझे समझ नहीं लग रही। ये कहते हैं बेटा आपने क्या करना है, कल आपने स्टाफ रूम में या मेरे घर आकर मुझसे सीखा करना है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें सिखाऊंगा। वो बच्चा जाता है, ये उसको सिखाते हैं, जब पेपर्स आते हैं वो पेपर देता है, वो पास हो जाता है अच्छे मार्क्स से। जब वो ज़िंदगी में एक मुकाम पे पहुंचता है, कहता है वो उस्ताद को याद करता है, कहता है यार मैं उस्ताद को ढूंढूं, मैं उस अपने वालिद साहब को ढूंढूं, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और ये कहता है अगर ये ना होते, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुंचे। बेटा दूसरी चीज़ क्या सीखी है, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। आपने मुझे ईमानदारी से बताना है, यकीन करें मैं इतनी सर्दी में विदाउट ब्रेकफास्ट, मार्के कायनात का मुझ पे इतनी मेहरबानी है, मैं बगैर नाश्ते के इतनी दूर से आया हूँ आप लोगों के लिए। यकीन करें मुझे ईमानदारी से आप लोगों ने बताना है, आप में से किस किस ने किसी पीर साहब का हाथ चूमा हुआ है, किसी पीर साहब का हाथ चूमा हुआ है, जिसने चूमा ईमानदारी से बताना है, सच बताना है। थैंक यू, काफ़ी बच्चे हैं। अब आपने मुझे ये ईमानदारी से बताना है, सच बताना है, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, जिसने अपने उस्ताद का हाथ चूमा है, ईमानदारी से, जिसने अपने उस्ताद का हाथ चूमा है। यानी कि मेरे जैसे 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा, अपने उस्ताद का हाथ चूमा है। यकीन करें मेरे लिए सादत की बात है, मैंने अपने उस्ताद, अपने सर का हाथ चूमा है। आप मुझसे पूछें भाई सर आपने क्यों चूमा, आप मुझसे पूछें आपने क्यों चूमा, मैंने भाई इस वजह से चूमा, मेरे सर साजिद साहब, मैं उनके पास पहुंचा हूं, मैंने कहा सर कोई बात सुनाइएगा। उन्होंने बात सुनाई, उन्होंने कहा क्या कमाल है यार, क्या कमाल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यार मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, जब भी हमारे आका का नाम आए आपके सीनों पे हाथ हो, आपने नज़रें झुकाई हों। इकबाल फरमा रहे हैं अगर की मोहम्मद से वफा तुमने तो ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम। आज जब मैं चले जाऊंगा इनसे पूछना है सर, इकबाल फरमा रहे हैं अगर आपने उनसे वफा कर ली फिर लोहो कलम आपके हैं, सर ये मुझे बता दें लोहो कलम क्या है, इनसे आपने पूछना है, इन सब की तरफ आपने कैमरा करना है। बेटा जब भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इसमें ग्रामी आए, आपके सीनों पे हाथ हो, आपने नज़रें झुकाई हो, भाई सब की तरफ कैमरा कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर मैं जब अपने सर के पास पहुंचा हूँ, मेरे सर ने एक बात फरमाई, कहते क्या कमाल है यार, क्या कमाल है यार, कभी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कभी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया, कभी किसी को रुस्वा नहीं किया, कभी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया, कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात कि हमारे हजूर ने कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया, कभी किसी को रुस्वा नहीं किया। जब आपने ये बात फरमाई मैंने अपने उस्ताद का हाथ चूमा कि इतनी बड़ी बात मिल रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया। मैंने वहाँ पे अपने उस्ताद का हाथ चूमा, मैंने सही किया, यस या नो, कि बेटा हमें ये सिखा रहे हैं उस्ताद कि यार कभी किसी को शर्मिंदा ना करना, कहीं वो उसका दिल आज़ारी ना हो जाए, कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए। मैंने वहाँ पे अपने उस्ताद का हाथ चूमा, मैंने सही किया, यस या नो। यहाँ पे एबी मॉडर्न डी ग्राउंड में एक स्कूल है, वहाँ पे अजमत सदीक साहब हैं। सर मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, एक औरत आई है जो गाँव से शहर आई हुई थी, उसने आकर अर्ज़ की हुजूर
मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मगर मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकूं। मेहरबानी फरमाएं। सर मैं वहाँ पे अब मौजूद हूँ, मालिक कायनात मौजूद हैं। सर ने क्या किया, वो 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे ऐसे हैं बेचारे जैसे कई दिनों से नहाए नहीं हुए, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। सर ने क्या किया, बच्चों मेरे पास आओ। बच्चे पास आए हैं, सर ने दोनों को सीने से लगा लिया। मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि यार एक बंदा जब एक मुकाम पे पहुँच जाता है, कोई ऐसा बच्चा उसके पास आता है, उसे कहते चल साइड पर हटो, हमारे पास टाइम नहीं है। यार ये क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को सीने के साथ लगा रहे हैं। मुझे वहाँ पे इकबाल का शेर याद आ गया, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। मैंने सर से अर्ज़ की, हुजूर आप इनके साथ इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, इनके साथ मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? कहते बेटा ये सरमाया है, ये कौम का सरमाया है, हमने इनको निखार कर, हमने इनको बड़ा आदमी बनाकर कौम को वापस करना है। यार मुझे बताएं यार, जो बंदा आपको इंसानियत की मोहब्बत दे दे, जो आपको ऐसे इंसानियत के साथ प्यार करना सिखा दे, उसका हाथ चूमना चाहिए। यस या नो? भाई यस या नो? सर मैंने वहाँ पे अपने उस्ताद का हाथ चूमा। मुझे वहाँ पे सुकरात का एक जुमला याद आ गया। उसने कहा मेरे वालिद साहब का शुक्रिया जिसने मुझे आसमान से उठाया ज़मीन पे ले आया, लेकिन मेरे असातिज़ा इनका 1 लाख बार शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया और मुझे आसमान पे। बेटा मैंने एक जुमला बोलना है, आपने कहना है उस्ताद। पता चले यार ये चीज़ मैंने डिलीवर करनी है। मैंने बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली हैं कि यार जो अपना आप दे रहे हैं वो कौन है? मैंने कहा यार ये अपना आप दे रहे हैं, इनका स्टेज पे नारा होना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। मैंने कहना है असल पीर, आपने कहना है उस्ताद। एक आवाज़ में पता चले, माइक हमारे पास नहीं है, ये आपका जज्बा, ये आपकी मोहब्बत मैंने अपलोड करनी है इंशाल्लाह। असल पीर, असल रहबर, असल रहनुमा, असल मुर्शद, असल मेंटोर, असल मोटिवेटर, असल गेम चेंजर, दिल की दुनिया बदलने वाला, दिल की दुनिया बदलने वाला, इंसानियत का प्यार देने वाला, इंसानियत का प्यार देने वाला, कौम का असल निगहबान, अपना सब कुछ लुटा देने वाला, सबसे बढ़कर इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। अगर बेटा आप अपने माशरे को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, आपको इस ट्रेंड को माशरे में लाना पड़ेगा। अगर आप कोई महफिल कर रहे हैं, अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ चीफ़ गेस्ट हो, वहाँ पे चीफ़ गेस्ट हो, मेहमान खुसूसी हो, वो ये हो, वहाँ जो जलवागर हो वो ये हो, जो अपना आप दे रहा है। आज मैं जब जाऊँ, आप दीवारों पे लिखें असल पीर उस्ताद, असल रहबर उस्ताद, असल मेंटोर उस्ताद। अपनी कापियों पे, अपने रजिस्टर पे, फ्लेक्सिस पे लिखें असल पीर ये है, असल पीर, असल पीर ये है। अपने फ्लेक्सिस पे इन चीज़ों को मेंशन करें। यार कैसा नफीस शख्स है जिसकी कुल कमाई उसके स्टूडेंट हैं, जिसकी कुल कमाई उसके ये शागिर्द हैं, जिसकी कुल कमाई उसके ये बच्चे हैं। सर ऐसा नफीस शख्स है जनाब ताहिर साहब। मेरा मोबाइल बंद था, यकीन करें मेरा मोबाइल ऑफ था। मेरे उस्ताद, ये आजिज़ शख्स है, ये नफीस शख्स है, मेरे घर आ गए, आकर कहा बेटा आपका मोबाइल बंद था, आपका मोबाइल ऑफ था, क्यों, खैरियत तो है? मैंने कहा यार कैसा शख्स है, कैसा नफीस शख्स है। अगर आपका मोबाइल ख़राब होता है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपके घर आकर आपका हाल पूछता है। इसके लिए नारा होना चाहिए यस या नो? मैंने असल पीर कहना है, आपने कहना है जिंदाबाद। पहले हमने कहा उस्ताद का नारा लगाया, अब आपने जिंदाबाद कहना है। टीचर जिंदाबाद, उस्ताद जिंदाबाद, असातिज़ा, मौलिम जिंदाबाद, असल पीर जिंदाबाद, असल रहबर जिंदाबाद, असल मेंटोर जिंदाबाद, असल मोटिवेटर जिंदाबाद, असल गेम चेंजर जिंदाबाद, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। आपने मुझे यस या नो में बताना है बेटा, क्या आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? क्या इस वतन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं? बेटा एक ही तरीका है, एक ही नुस्खा है, ऐसा अदब इनके साथ करें, ऐसी रिस्पेक्ट,
ऐसा एहतराम अपने इस्ताज़ा के साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने कभी ना देखा हो। ऐसी मोहब्बत, ऐसा एहतराम इनके साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने कभी ना देखा हो। लास्ट यहाँ पे जो मेरे इस्ताज़ा जलवागर हैं, इनकी नज़र जुमला, एक शख्स उसके हाथ में जहर का प्याला है, वो मुस्कुरा कर पी रहा है। उसके हाथ में जहर का प्याला है, वो मुस्कुरा कर पी रहा है। पास खड़ा शख्स कहता है यार तुम तो मरने जा रहे हो, तुम तो ख़त्म होने जा रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहते ये सिर्फ मुझे मार सकते हैं, ये सिर्फ मुझे ख़त्म कर सकते हैं। जो सोच, जो नज़रिया, जो फ़लसफ़ा मैंने इनको दे दिया है, उस फ़लसफ़ा को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, उस सोच को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफ़ा इस तरफ पाँव नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा हुज़ूर आप इस तरफ पाँव क्यों नहीं करते, आप इस तरफ पाँव क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा इस तरफ मेरे उस्ताद का घर है, इस तरफ मेरे मालिक कायनात अल्लाह की ज़ात पाक मेरे भाइयों को ऐसी कामयाबियों से सरफराज फरमाए जिसका आपने कभी ना सोचा हो। शायद मैं आज ये जो मेरे लिए सादत की बात है, जनाब ताहिर साहब ने, मैं नादान को नालायक शख्स को मौका दिया अपने अदारे में, मैं अपने दिल की तख्ती पे लिखूँगा। एक टाइम ऐसा था वो साजा मेरा खड़े होकर बुज़ुर्ग कुछ मेरा लेक्चर सुन रहे थे और मैं इस खिदमत को अपने दिल की तख्ती पे लिखूँगा। और सर का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया।